प्रतीक जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे कितना ही ठगबंधन बना ले, गठबंधन बना ले, ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती रहेगी। ये वो संस्थाएं नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि ये तोता है पिंजरे का। ये बाज बन करके, झपट्टा मार करके भ्रष्टाचारियों पर क्या 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 बाज 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 बन करके स्वतंत्र रूप से इन भ्रष्टाचारियों को न छोड़ने वाली है, न बख्शने वाली है। लेकिन ये क्या, अभी जब कविता ने ये बात कही कि जहां जहां तेलंगाना में चुनाव होने वाला है वहां पहुंच गए आप। लैंड फॉर जॉब का घोटाला कहां हुआ है? बिहार में वहां गई ना। पार्थ चटर्जी ने जो शिक्षा का घोटाला किया, टीएमसी उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उस पर बेल पर राहुल गांधी और उनकी माताजी है या नहीं है? और यहां पर ये कह रहे हैं कि फर्जी मामला है, फर्जी मामला है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर फर्जी मामला है, अभी सौरभ भारद्वाज जी एक भाषण दे रहे थे, क्या मिला क्या मिला? अरे अगर कुछ मिला नहीं है तो सत्येंद्र 6 महीने से जेल में क्यों है? क्यों नहीं उनकी बेल करा पाए अभी तक? आप लोग अभी तक बेल क्यों नहीं करा पाए? और इनकी बेल क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप? इनकी बेल क्यों नहीं करा पा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय रिजेक्ट कर रहा है, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है। प्रतीक जी हो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, ये आज एजेंसी नहीं रहेगी पूरी तरीके से। सत्येंद्र जैन साहब वाले मामले में जब ईडी कोर्ट ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को बेल दे देंगे, इन्होंने जज चेंज करवा दिया, ईडी की जज चेंज करवा दी, क्योंकि जज ने कहा था 5 हियरिंग के बाद कि मैं सत्येंद्र जैन को रिलीफ देना चाह रही हूँ। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में खतरा है। किससे खतरा है? जेल मंत्री कौन है? जेल मंत्री नरेंद्र मोदी है या मनोज यादव है? जेल मंत्री इन्हीं के मंत्री है, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के अंडर आता है वो। तो खतरा किससे? खतरा एक व्यक्ति से मैं बताता हूं। मनीष सिसोदिया को खतरा किससे? जिस तरह से कुमार विश्वास को खतरा किससे था, प्रशांत भूषण को किससे खतरा था, योगेंद्र यादव को किससे खतरा था? खतरा है तो अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल एक एक करके अपने सारे लोगों को निपटाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई अपनी पार्टी पे क्यों करेंगे? अपनी पार्टी पे क्यों करेंगे? मैं आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे कि अपनी पार्टी में क्यों करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, ये बोलते हैं, सौरभ भारद्वाज जी का एक और भाषण सुना था, जेल हमारी है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जेल हमारी है, जेल में रहेंगे हम आराम से। वही सौरभ भारद्वाज बोलते हैं कि मैं मनोज मैं सिर्फ नहीं मनोज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मनोज, मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कही कि आप ये बात कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सुनी सुनाई बात है उस पर तर्क मत दीजिए। अगर लॉजिक है तो तर्क दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के आदमी को खतरा है? नहीं प्रतीक जी, मुझे बताइए कि इनका जेल मंत्री है कि नहीं है? मैंने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं। तो ये राजनीति का ये निर्लज रूप कब तक खेलेंगे लोग? प्रतीक जी, मैं जवाब देता हूं कि जो दिल्ली की जेल है, तिहाड़ जेल, उसमें जो डीजी जेल होता है वो दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल होम मिनिस्टर करता है। और जब गला दबा दिया जाए तो कह दो कि ये लीजिए, अब डीजी खराब है, न्यायपालिका खराब है, इस देश में राजनेता सारे लोग खराब हैं ना जी। नो आई वांट टू टेक ये गलत बात है। भले कि उनकी नियुक्ति वहां से होती है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने मनीष जी को जुडिशियल कस्टडी भेजा तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोर्ट ने कहा, दिस इज नॉट द लॉजिक। नो दो बातें यहाँ पर हुई। पहला तो ये कि सीबीआई और ईडी दोनों कैसे काम कर रहे हैं। हमारे बंधु ने कहा सीबीआई और ईडी का जो काम है वो बिल्कुल अलग होता है। एक साधारण चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर इतना ही सरल होता कि सामान उठाया, पैसे उठाए, लॉकर में रखा तो सारे चोर पकड़े जाते। इसके लिए विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट एजेंसी है ईडी, जो सारे जो सर्कुलेशन मनी का होता है, जिस तरीके से उसको छुपाया जाता है, जिस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में उसको लाया जाता है, गलत तरीके से अर्न किए हुए मनी को, उसको पकड़ने का काम है। ये एक बात रही। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि सारे गलत कर रहे हैं तो यही है वो जो लोकपाल ला रहे थे। लोकपाल के ऊपर महालोकपाल चाहिए इनको, उसके बाद परम लोकपाल चाहिए। ऐसे लोकपाल बनाने वाले आज भ्रष्टाचार की वकालत कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैंने आपका पॉइंट लिया, लॉजिक
जी भैया जी मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इनकी पार्टी में चले जाते हैं ना भैया जी, तो वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी न होते, ना ही वो भ्रष्टाचार करते, क्योंकि इनकी वॉशिंग मशीन ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें डलते ही बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है आदमी। भैया जी ये बताइए, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पे 2014 से पहले कितने मुकदमे चले थे सीबीआई ईडी के उनके खिलाफ, मगर जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए भैया जी, उनके ऊपर सारी जांच एजेंसियां हट गई। विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का काम जो बीजेपी कर रही है ना भैया जी, आने वाले समय में ये राजनीति में आने वाले समय में सरकारें बदलेंगी, सरकारें भी आपसे ऐसे ही बदला लेंगे, आपके नेता सरकारें भी आपसे बदला लेंगी। अरे नहीं रंगरेज जी, ऐसा नहीं। जी जी जनाब, कांग्रेस देन फिर मैं आता हूं शैलेंद्र जी। मैं बिल्कुल ठीक है। अरे वो राजनीतिक भाषण और लॉजिक दोनों में फर्क होता है। वो जितनी देर तक बोल लेते वो हमें मालूम था। जी जी, जितना समय आपने भारतीय जनता पार्टी और आपको दिया उतना आप दोनों का मिला के आपको देंगे, कांग्रेस को भी देंगे। लेकिन वो ये गलत बात है। वो ये कह रहे हैं कि तभी उतना समय मिलेगा जब बराबर की सीटें आ जाएंगी आपकी दिल्ली में। हाँ जी बिल्कुल दूंगा, मैं 100% दूंगा, कांग्रेस को जरूर टाइम मिलेगा। देखिए जी, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा लोग ऐसा बोल के मुझे गाड़ी से मत उतरवा देना, गाड़ी से नहीं उतरवा देना, मेरे चेयरमैन को प्लेन से उतरवा दिए थे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, ये जो पूरी जो कवायद है ना प्रतीक जी, ये पूरी कवायद दो। अब आप आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो राहुल गांधी था उस समय तो उन्होंने दिया, अब आप साथ नहीं दे रहे हैं। मुझसे जो जिस शो पर प्रोग्राम है मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। मान रहे हैं कि चोरी हुई है? मैंने बोला चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब जिसको निकालना है विश्लेषक निकालें। अब मुझे जो ये पूछ लो कि सीबीआई ईडी निष्पक्ष है या नहीं है, ये पूछ लो इनसे, कांग्रेस वालों से। अब मैं तो अपनी बात रखने दे मुझे, फिर उस पर आ जाना निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष कैसे हो जाएगी, अब मुझे बात करने दो। अब ये जो इलेक्शन, ये जो पूरी कवायद है सीबीआई और जितना ईडी की, ये सारी 2024 की कवायद है। मैं आपको बता देता हूं। रुकिए, अरे भाई मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जब ये बजट आने वाला था इस देश में, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उस आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं चाहते हुए भी इस सरकार की विफलताओं को आर्थिक उसमें माना गया था और इसके खोखले वादे को पर्दाफाश किया गया था। आप देखें उसमें क्या क्या बातें कही गई। उसमें महंगाई, कमरतोल महंगाई की बात हुई थी, उसमें निर्यात कम होने की बात की थी, औद्योगिक जो 10.3 था वो 4.1 पर चलाया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ गई और युवाओं की 42% बेरोजगार हो गए। गरीब जो है 2014 के बाद से 41 करोड़ बढ़ गए। मैं कहता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बेंगलोर गए थे, वहां पर बेंगलोर में एजुकेशन एसोसिएशन और जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोगों ने बोला उनको कि 40% कमीशन देने के बाद उनको जो है वो रिन्यू किया जाता है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर संलिप्त है भ्रष्टाचार में, तो उस सब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए ये दिल्ली, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार चले जाते हैं। अरे आप बताएं ना कि गिरिराज सिंह के यहाँ 1 करोड़ रुपया पाया गया था उनके घर पर, क्या हुआ? सीबीआई कहाँ चलेगी? जी 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 मैं